फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम गए थे पूजा दीदी के घर पे और हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। बट हमने आपको ये नहीं बताया था कि ब्राइड कैसे लग रहे हैं। सो ये देखिए, अमृता दीदी बहुत सुंदर लग रहे थे और जो इनको तैयार करने के लिए आए थे, ये पार्लर से अर्की से आए थे। ये इनका नाम है सल्तनत खान। तो इन्होंने कहा था कि मुझे अपने व्लॉग में बता देना पक्का। तो आप अगर चाहते हो कि आपको भी यही तैयार करे, अगर किसी की शादी है तो आप इनको बुला सकते हो। इनका जो पार्लर है वो नीचे मैदान में है, चौगान में है, तो आप बुला सकते हो इनको। इनका नाम है सल्तनत खान और पेज आप इनका FB पे या इंस्टा पे कहीं पे भी देख सकते हो, सल्तनत खान के नाम से। तो दीदी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, आप देख सकते हो। और इनके पास देखो मेकअप का कितना सारा सामान है और दीदी को तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज दीदी पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो इसलिए बट अभी भी बहुत ही क्यूट लग रहे थे अमृता दी। और हम सभी लोग इनके पास खड़े थे। ये देखिए, उर्वी और पूजा दीदी भी इनके पास खड़े थे, दिव्या दीदी, गौरव, सब भी खड़े थे और हम इनको देख रहे थे कि ये कैसी तरह से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आदित्य पूछ रहा था कि मासी लाड़ा कदों होना जैसे इनकी लैंग्वेज में पूछते हैं, सो उससे पूछ रहा था लाड़ा कितनी गया? लाड़ा के ठीक है। लाड़ा रास्ते में है, आठ बजे आएगा लाड़ा के ठीक। तो यहाँ मम्मी इनके साथ मिल रहे थे दीदी के साथ और देख रहे थे कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं दीदी। सो आप भी देख ही सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए थे अब खाना खाने के लिए, क्योंकि बारात आनी थी बहुत ज़्यादा लेट। सो इसलिए दीदी ने कहा कि चलो टाइम टाइम से खाना खा लो, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता खाना खाने में। इसलिए हम लोगों ने खा लिया था खाना। और ये पार्लर वाले दीदी है और सभी लोग यहाँ पे बैठे थे और पूजा दीदी हमारा व्लॉग शूट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। तो दीदी ने कहा कि चलो मेरे पास फ़ोन दे दो, मैं ही शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने हमारी भी बहुत हेल्प की और बहुत ही मज़ा आया उनके घर में, सीरियसली। सो ये देखिए, यहाँ पे दीदी और उर्वी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे बिकॉज सॉन्ग्स लगे थे, इसलिए हम भी सब हाई कर रहे थे बहुत मज़ा आया दीदी के साथ यार। और उर्वी तो इतनी क्यूट थी ना, देखो गोलू मोलू सी। तो अब हम बताते हैं आपको कि क्या क्या बना था। अभी तो चावल दे रहे हैं, ये होती है हिमाचली जो धाम होती है, इस तरह से सभी लोग बैठ के आराम से मज़े में खाते हैं और पत्तल कहते हैं। ये जो दाल होती है बहुत ही टेस्टी थी और कद्दू बहुत टेस्टी था, सारी सब्जियां बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप देख सकते हो मटर पनीर एंड ये है मीठा बेदाना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं दीदी की आउटफिट बता रही थी, मैं कहा दीदी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, क्योंकि बारात के लिए ये तैयार हुए थे। और ये देखो, अमृता दीदी भी यहाँ पे खाना खा रहे थे, साथ में हीटर भी सेक रहे थे क्योंकि इनको ठंड लग रही थी। वहाँ पे जो हिली एरिया है तो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये रिश्तेदार निकले हमारे, जो इन्हीं के मतलब रिश्तेदार भी है पूजा दीदी को, तो हमारे भी ये रिश्तेदार ही निकले। देन यहाँ पे सभी लोग तैयार हो रहे थे, बारात आने वाली थी तो बारात का वेट भी कर रहे थे। और ये इनकी मतलब सेकंड नंबर वाली सिस्टर है, छोटे से सेकंड वाले जिनकी शादी है उनसे बड़े वाली सिस्टर है ये, जो पीछे मैं बता रही थी। और यहाँ पे देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी की है, चेयर्स लगाई है बारातियों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि बारात आ रही थी रात को। एंड यहाँ पे पंडित जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हैं। देखो यहाँ पे ना मतलब फेरे होते हैं, मंडप जिसको कहते हैं वो सजता है, तो फेरे होते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको अच्छे से रेडी करना पड़ता है। तो पंडित जी की कलाकारी बहुत ही अच्छी थी इनके।
और मैं हो चुकी वॉइस ओवर देते बीमार। यहाँ पे दीदी अपने हस्बैंड से पूछ रहे थे कि कहाँ जैसे पहुँचे, क्योंकि हम लोग मतलब इनको बोल रहे थे कि दीदी पूछो कहाँ पहुँचे वो। उनको क्योंकि रास्ते का पता नहीं था, बारात जैसे ऊना से आ रही थी तो इस करके उनको यहाँ के रास्ते का नहीं था पता, तो हम इन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार कि पूछो पूछो, हमें घर भी जाना है, जल्दी जल्दी पूछो। तो दीदी उनसे पूछ रहे थे। एंड यहाँ पे दीदी को रिश्तेदारों की वीडियो कॉल आई थी। और ये है पूजा दीदी की मम्मा जो साइड में बैठे हैं, बहुत ही नाइस आंटी है ये, इनका नेचर इतना बढ़िया है, मतलब आई कांट से नथिंग अबाउट हर। सो दीदी भी यहाँ पे वीडियो कॉल पे अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, आप देख ही सकते हो। कोई ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं किया था, सिंपल सा मेकअप था और फिर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राइड लग रहे थे। तो आंटी भी यहाँ पे देखो इंजॉय कर रहे थे अपनी लड़की की बातों को। एंड ये यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था इन लोगों का, फ़ोटोशूट के लिए ये बाहर गए थे। तो ये देखिए दीदी का लहंगा। और ये है चारों सिस्टर्स, ये देखिए सबसे बड़े, फिर उससे छोटे एंड बीच में छोटे वाले हैं। आप सभी को तो पता ही होगा, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है मे बी। तो ये देखिए चारों सिस्टर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है और चारों के नेचर बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने ब्राइड करके पीछे ये देखो डेकोरेट किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये सारी फैमिलीज जो है देखिए, दीदी के आदित्य एंड उर्वी तो सोई हुई थी, उर्वी को ये लाए नहीं है, तो आदित्य और वही है अभी जीजू और दीदी। और ये तीनों जो है इनके जीजा जी हैं, जिनकी शादी है अमृता दी की, तो ये तीनों उनके जीजा जी हैं। एंड ये उनके पता नहीं, आई डोंट नो कौन है, शायद मामा वगैरह होंगे। और यहाँ पे हो रहा था डांस, छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे बढ़िया, क्योंकि बारात आने में काफ़ी टाइम था, तो फिर बारात का वेट भी कर रहे थे और साथ साथ में डांस भी कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है बारात। बारात वाला हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी इस करके। तो अभी दूल्हा बैठ चुका है। मंडप देखो कितना बढ़िया सजा है, आप देख ही सकते हो। तो अभी दुल्हन आएगी, दुल्हन का वेट हो रहा है। सो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोल, मैं नहीं जाऊंगी, मैनू छड़ दो। बोले मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। खेमू भाई, खेमू। तो ये देखिए दुल्हन बाहर जाने के लिए रेडी है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए ये बोल रहे थे कि मुझे शॉल लेके आना। एंड इनके भाई है ये कज़न ब्रदर, तो इनको मना कर रहे थे कि मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझे उठाकर मत ले जाओ, ऐसे ही चल के चली जाऊँगी मैं खुद बाहर। सो उठाया नहीं इनको, फिर ऐसे ही ले गए बाहर। ये देखिए अभी दुल्हन बाहर आ चुकी है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो बाजा जैसा, इसको रणसिंगा यहाँ पे कहा जाता है। सो ये बजाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है इसको बजाना, इसलिए इसके लिए स्पेशल एक मतलब होते हैं जो आते हैं बजाने के लिए। और अभी देखिए दूल्हा बहुत ही क्यूट थे, जीजू भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे एंड स्मार्ट थे, तो आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छे थे। और इनकी जोड़ी भी एकदम परफेक्ट थी। तो नीचे बैठने के लिए मना ही कर रहे थे, तो फिर इनके लिए जो है वो गद्दियाँ वगैरह मंगवाई थी स्पेशल। एंड अब आप देख ही सकते हो आगे। तो यहाँ पे दीदी का कन्यादान हो रहा था और इनको येलो कलर की जो दुपट्टा होता है ये उड़ा दिया जाता है, मतलब ओढ़ने के लिए कहा जाता है। तो कन्यादान में जो होता है पानी का लोटा होता है, पता नहीं आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे पता है कि शायद मे बी 100 लोटे या 101 लोटे ऐसे जो होता है वो लड़की के हाथों पर फेंकते हैं, तो फिर कन्यादान हो जाता है। तो इनके मम्मी पापा इनका कन्यादान कर रहे थे अभी। और ये देखिए अब इनको शॉल उड़ा दी गई थी, बिकॉज़ यहाँ पे हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा ठंड, क्योंकि रात का मौसम था तो फिर ठंड हो जाती है रात को तो वैसे भी, इसलिए शॉल ओढ़ ली थी ताकि ठंड ना लगे दीदी को। और सभी लोग बैठे हुए थे कुर्सियाँ लगा के, और यहाँ पे हो रहा था इनका फ़ोटोशूट, फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तो अभी ये देखिए दीदी बैठ रहे हैं नीचे।
तो गाइज़ यहाँ पे सिंदूर भर रहे थे, और ये जो दुपट्टा मुंह पे रखा है ये इसलिए रखा है क्योंकि पहले हस्बैंड को शक्ल नहीं बताते हैं जिस टाइम सिंदूर भरते हैं, सो उस करके ये दुपट्टा यहाँ पे रखा है, और इसको 7 बार भरते हैं, तो वही इनको बता रहे थे ये। तो अभी मांग भरने वाली रस्म हो रही है, तब मांग भर चुके हैं, और ये देखिए अब इनका फ़ोटोशूट होगा यहाँ पे भी। तो गाइज सब कुछ हो चुका था कंप्लीट, और अब हम आ रहे हैं घर वापस। हमने फेरे कैप्चर नहीं किए बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि अब घर चलते हैं, तो क्योंकि नेक्स्ट डे हमें शिमला भी निकलना था इसलिए। और अब हम चल रहे हैं घर को, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। गाइज हमने बारात देख ली है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम निकल रहे हैं अब घर के लिए, तो अंधेरा भी बहुत हो गया है, सो चलते हैं अब घर। और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पूजा दीदी के घर पे, क्योंकि इतना अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था शादी का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं और बाकी बातें घर पे जाके करते हैं। सो गाइज़ आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय की होगी, और हमने भी बहुत एंजॉय की। तो मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि फेरे जो होते हैं वो तो लिए ही नहीं, क्योंकि बारात का जो 9 बजे तो बारात आई ही थी, फिर 10 बज चुके थे ऐसे ही, और फिर मतलब बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे। तो हमने सोचा कि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को शिमला जाना है। देन पापा तो चले गए आज, हम लोग तो कल नेक्स्ट डे जाएंगे, मतलब ट्यूसडे को जाएंगे हम लोग। सो आज है मंडे, तो हमने इसी वजह से फेरे जो कैप्चर नहीं किए, क्योंकि हम जल्दी घर वापस आ गए थे, फिर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए फिर हम आ गए थे और फेरे कैप्चर नहीं हो पाए। सो सॉरी। एंड जितना भी हमने कैप्चर किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक अवर वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट। We will do it.